क्रिकेट के पिच पर धमाल मचाने के बाद अब गौतम सियासत में गंभीर पारी खेलने के लिए उतर आए हैं। बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी के बदले गंभीर को कमल थमाया गया है, जिनसे नामांकन के दौरान हमारी रिपोर्टर रचना उपाध्याय ने उनसे बात की। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। गौतम, क्रिकेट से राजनीति किस तरीके का अनुभव हो रहा है? देखिए, बहुत एक्साइटिंग है। प्लस आपके पास मौका है कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छा करने का, और दिल्ली में पैदा हुआ हूँ तो दिल्ली के लिए इमोशनल भी हूँ, तो कोशिश करूंगा कि दिल्ली की जनता के लिए अच्छा कर सकूं, उनके सपने को पूरा कर सकूं। आपके सामने आतिशी और अरविंदर सिंह लवली है, तो कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला आपको किसी से नहीं है, आपका किसी से नहीं है। आपका मुकाबला जो आप प्रॉमिस करोगे उसको पूरा करने से, और वही करने की कोशिश करूंगा, बाकी और कोई मुकाबला नहीं है। अपने क्षेत्र में किन चीजों को लेकर आगे जाएंगे? क्या सोचा है, क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, जो काम हुआ है पिछले 5 साल में उसको ही आगे लेके जाएंगे, और काफी कार्य हुआ है। अगर आप ईस्ट दिल्ली को देखो, कितना ज्यादा प्रमोट किया गया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है ईस्ट दिल्ली में, तो उस डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज डेवलपमेंट का कोई भी अंत नहीं है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा दिल्ली के लोगों के लिए। इस बार का जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद को लेकर है। विपक्षी जो ताकतें हैं वो पूरी तरीके से जुटी हुई है इसमें, तो इसको देखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, हमारे देश में कई बार ऐसे मौके आए थे कि जब आप एक स्ट्रांग डिसीजन ले सकते थे, चाहे वो 26/11 हो, और पिछले 5 साल में 2 ऐसे मौके थे जो हमारे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 इतने बड़े बड़े डिसीजन दिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट हो। तो आपको एक स्ट्रांग लीडर चाहिए, एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, और हमारा देश उस मोड़ पे खड़ा है कि जहाँ पर आपको एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है, और वो हमारे प्रधानमंत्री प्रदान करते हैं। मतलब आप यंगस्टर्स के यूथ आइकॉन रहे हैं, तो वोटर्स से क्या अपील करेंगे कि घर से निकलकर बाहर वोट करने के लिए आए? देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, दिल्ली में पड़ा हुआ हूँ, और दिल्ली के लिए इमोशनल भी हूँ, तो कोशिश करूंगा उनके सारे सपनों को पूरा करने की। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गौतम गंभीर, जिनका कहना है कि जो वादे करेंगे उन वादों को हम आगे लेकर जाएंगे, और निश्चित ही बीजेपी दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलाएगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े एक और मशहूर हस्ती हंसराज हंस को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। पार्टी ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट से मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया, जिनके नामांकन के बाद हमारी रिपोर्टर रचना उपाध्याय ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो नाम अनाउंस हुआ वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी इस चुनाव को लेकर? स्ट्रैटेजी पार्टी ने बनाई है। आपको पता है, नेशनल पार्टी है, बीजेपी सबसे प्रोफेशनल पार्टी है, तो देर आए दुरुस्त आए। आपके सामने जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनसे निपटने के लिए अब क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? मैं तो उनको ऑल द बेस्ट ही बोलूँगा, शुभकामनाएं दूंगा। मैं सियासतदान के साथ साथ फ़कीर हूँ, तो मैं डेस्टिनी में यकीन रखता हूँ। हमारी पार्टी रात दिन मेहनत करने के लिए प्रेरती है, और हमारा जो हीरो है प्राइम मिनिस्टर साहब, वो ऑनेस्टी का बादशाह है, तो हम लोग अनथक हैं, मेहनत करेंगे। उदित राज जो कि यहाँ के सिटिंग एमपी थे, उनकी भी नाराजगी है। उनका कहना है कि वो इंतजार करते रहे, उनको टिकट नहीं मिला, तो क्या आपकी कोई बात हुई? उनकी नाराजगी अब किस तरीके से दूर होगी? देखो, मैं तो जूनियर हूँ बहुत है सियासत में, तो मैं अभी ऐसे है जैसे शुरुआत हुई। मेरे लिए तो सीनियर हैं सब, मेरे लिए बहुत आदरणीय है, मोस्ट रिस्पेक्टेड लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैं ज्यादा मिला भी नहीं हूँ, एक आध बार दर्शन हुए, मुझे नहीं। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी के सांसद थे, अब 2019 में किस तरीके का रिजल्ट देख रहे हैं? 7 की 7, अगर 14 होती वो भी बीजेपी की होती। दिल्ली में मुकाबला किससे रहेगा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? हम लोग तो जुझारू हैं, हमें संगठन की केडर वाली पार्टी है, यानी मुझे पहले ट्रेनिंग दी है, पूरे हिंदुस्तान में घुमाया है। आपने देखा होगा, हर स्टेट में मैं पहले प्रचार करता था, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत कमाल की पार्टी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सारी जिंदगी जिन्होंने लगा दी, ना इलेक्शन लड़ना, ना उनके अखबार में फोटो आनी, और जिंदगियां लगा के ऐसी पार्टी बनती है। आपके अंदाज में किस तरीके से अपील करेंगे? मैं अपने अंदाज में यही कहूंगा कि मैं आपके लिए आया हूँ। दिल मोदी मोदी हो गया, वे बीजेपी बीजेपी, कमल का फूल खिलाएंगे,
इस देश को, इस नेशन को अपलिफ्ट कराएंगे। दिल टोटे टोटे नहीं होना, दिल टोटे टोटे नहीं होना। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हंसराज हंस, जिनका कहना है कि जनादेश पीएम मोदी के साथ है और एक बार फिर मोदी सरकार। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त वाराणसी में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद मोदी जी अपना नामांकन करने जाएंगे। मोदी जी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण भी उपस्थित रहने वाले हैं और एनडीए के भी बहुत सारे नेता मोदी जी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। सम्माननीय बादल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब और अकाली दल के नेता बादल साहब भी रहेंगे, नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, रामविलास पासवान भी रहेंगे, एआईडीएमके के नेता रहेंगे, असम गण परिषद के भी नेता रहेंगे, अपना दल के नेता रहेंगे, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी रहेंगे और ढेर सारे एनडीए के नेता एक कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहने वाले हैं। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में नेडा के तत्वाधान में जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनके नेता भी यहाँ पर मोदी जी के नामांकन के दिन मोदी जी को शुभकामना देने के लिए आने वाले हैं। मैं आशा करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।